सोचें, महीनों तक बिजली के भारी बिल अदा करना और अचानक ये सुनना कि कीमतें गिर रही हैं। दिसंबर 2025 में नेप्रा ने बिजली की माहाना कीमतों में 0.88 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया। नवंबर के मुकाबले में सार्फिन को फी यूनिट 0.77 रुपए की कुल राहत मिली। सालाना बुनियादों पर 2025 में बिजली की कीमतें 2023 के मुकाबले में कम हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों के लिए ये रिलीफ ताजा हवा के झोंके जैसा है। लेकिन इंतजार कीजिए, ये अच्छी खबर सिर्फ आधी कहानी है। असल खतरा अभी शुरू हो रहा है। पाकिस्तान में बिजली की कीमतें अब मुस्तहकम हो गई हैं, ना ज्यादा बढ़ रही हैं और ना ही नुमायां कमी आ रही है। ईंधन की कीमतों में रद्दुबदल और सहमाही एडजस्टमेंट मनफी हो रही है, जिससे गर्दिशी कर्जे की शरहनुमो सुस्त पड़ रही है। हुकूमत ने हाल ही में बिजली के शोबे के 659 अरब रुपए के कर्जे को रिकॉर्ड सतह पर तय किया है। सनाती सहूलियात, इजाफी इस्तेमाल के लिए रिवायती बिजली और कैप्टिव बिजली घरों को ग्रिड पर मुंतकिल करना बहुत उम्मीद अफजा नजर आता है। नतीजे के तौर पर सिन्नती बिजली की तलब में तकरीबन 40% इजाफा हुआ है। लेकिन माहिरीन होशियार करते हैं कि फौरी सरमायाकारी के बगैर पूरा निजाम मुनहदिम हो सकता है। पाकिस्तान की ट्रांसमिशन लाइनें पुरानी और इंतहाई कमजोर हैं। शुमल की सास्ती हाइड्रो बिजली जुनूब की फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंच सकती। इसी वक्त लाखों घरों में शमसी पैनल लगाए जा रहे हैं और वो गर्ड छोड़ रहे हैं। दिन के वक्त बिजली गर्ड पर वापस आ जाती है, लेकिन रात के वक्त तलब हद से बढ़ रही है। IMF ने 2027 तक क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का मंसूबा बनाया है, जिसका मतलब है कि अमीर सार्फिन गरीब सार्फिन की हमायत बंद कर देंगे। अगर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड ना किया गया तो बिजली की कीमतें दोबारा आसमान छू सकती हैं। सिन्मतें तेजी से फैल रही हैं, लेकिन बिजली का ग्रिड उस बोझ के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ी खराबी पूरे मुल्क को तारीकी में डिबड़ सकती है। हुकूमत को अब कीमतों पर कंट्रोल से तवज्जो हटाकर ट्रांसमिशन सिस्टम में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी पर तवज्जो देनी चाहिए। स्मार्ट ग्रिड्स, नए बिजली की लाइनें और तलाबत का इंतजाम अब इख्तियारी नहीं है। एशियाई तरक्याती बैंक ने नई ट्रांसमिशन लाइनों के लिए $330 मिलियन के कर्ज की मंजूरी दे दी है। अगर ये मौका ज़या कर दिया गया तो पाकिस्तान महंगी बिजली, लोड शेडिंग और मैसिव सर्कुलर डेथ की तरफ वापस चला जाएगा। आज कीमतें मुस्तहकम हैं, लेकिन अब निजाम को मजबूत बनाना ही आने वाले तूफान को रोकने का वाहिद रास्ता है। क्या आप इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें।